डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। दो महत्वपूर्ण संकल्प देश की जनता के सामने रखे हैं। 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना, समाज जीवन के हर क्षेत्र में पूरे संसार में नंबर 1 पर पहुंचना और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। और इसके लिए सीआईएसएफ एक उद्दीपक की भूमिका निभा रही है, एक कैटेलिस्ट की भूमिका निभा रही है। आज यहां मेरे लिए और विशेष आनंद का विषय है कि मैं अहमदाबाद से आता हूं। हमारे यहां भी कई सालों से महाप्रभु विराजमान होते हैं। आज मैं उड़ीसा की इस भूमि पर महाप्रभु को प्रणाम करना चाहता हूं और महाप्रभु की इस पवित्र भूमि पर यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। कटक अपने आप में एक ऐतिहासिक शहर है। नेताजी का जन्म कटक में हुआ और लगभग 1000 वर्षों से भी अधिक कटक का इतिहास होता है। और कटक का ओडिया भाषा में मैं सही समझ रहा हूं तो इसका अर्थ ही सैन्य शिविर होता है। दो नदियों के बीच में एक व्यूहात्मक स्थान पर कई पीढ़ियों तक ये स्थान ने ओडिशा के सुरक्षा की चिंता की है। जब मैं यहाँ आया हूं तब राजगुरु, बख्शी जगबंधु, वीर सुरेंद्र साई, ये सभी देशभक्तों को जरूर याद करना चाहता हूं। और बाजी राउत, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले हमारे शहीद को भी मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। यहां आने से पहले मैंने सीआईएसएफ के शहीदों के स्मारक पर ब्रिंग चढ़ाकर सम्मान देकर आया हूं। आज वो सभी बलिदानी सीआईएसएफ के कर्मियों के परिवारजनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके परिजनों के बलिदान ने देश को आर्थिक रूप से मजबूत होने में बहुत बड़ी भूमिका दी है। सीआईएसएफ हमेशा अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी। आज यहाँ पर 9 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, 2 सर्वश्रेष्ठ वाहिनी पदक, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का पदक, ये इस बात का साक्षी है कि हर क्षेत्र में सीआईएसएफ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। अब तक 56 सालों में सीआईएसएफ के वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 13,700 पदक प्राप्त कर एक बल ए नाते अपनी दक्षता का परिचय दिया है। मैं ये सभी जवानों को बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज यहां से 890 करोड़ की अलग अलग योजनाओं का, 5 योजनाओं का भूमि पूजन या लोकार्पण हुआ। राजरहाट का आवासीय परिसर और मैदानगढ़ी दिल्ली का आवासीय परिसर पूर्ण हो गया है और वो कई सीआईएसएफ के कर्मचारियों को, हमारे जवानों को, उनके परिजनों को रहने के लिए
बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराएगा। कामरूप, नासिक और सीहोर ये सभी जगह आरक्षित वाहिनी के परिसर का भूमि पूजन किया गया है और आज सेंटिनल CISF की वार्षिक पत्रिका का भी यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। मित्रों, CISF हमारे देश के 70 हवाई अड्डों सहित देश के 361 महत्वपूर्ण संस्थानों का सुरक्षा करने का काम कर रहा है और इसमें इतनी वेरासिटी है, इतने अलग अलग प्रकार है। कहीं तो आप सरदार पटेल के भव्य स्मारक की भी सुरक्षा कर रहे हो, कहीं पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत ऐसे हमारे संसद परिसर की सुरक्षा कर रहे हैं और कहीं पर कोई बांध या क्रिटिकल रेलवे इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार की सुरक्षाओं के साथ अब हमने बंदरगाहों की सुरक्षाओं को भी जोड़ने का काम किया है। ड्रोन सुरक्षा में भी CISF को नोडल एजेंसी की भूमिका दी है और इसके साथ साथ एक नए वर्टिकल कुछ बनाने के लिए भी गृह मंत्रालय ने निर्णय किया है। मित्रों, आज मैं यहाँ पर आया हूं तब कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई मुंबई हवाई अड्डा, लेंगपुई हवाई अड्डा, जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना, भांकड़ा बांध परियोजना, HPCL राजस्थान रिफाइनरी परियोजना, तलाईपल्ली कोयला खनन परियोजना, ये सभी नए स्थान हैं जो विगत 1 साल में CISF को सुरक्षा के लिए सुपुर्द किए गए हैं। ओडिशा के भी कई नए स्थानों इनको दिए गए हैं। अब